हमारी फहरिस्त में एक नाम राजेश राही का है, जिनका लहजा बड़ा इनकलाबी है और हिंदी में जिसे ओज कहते हैं वो लहजा उनका है। बहुत बड़ी बड़ी बातों से हमारे रगों में हरारत पैदा करते हैं, बड़े सलीके से अपने जज्बात का इजहार करते हैं। मैं राजेश राही से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं, माइक उनका इंतजार कर रहा है। मैं कुशीनगर से बड़े भाई मनोज जी के बुलावे पे आया हूं, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, कुछ शेर सुन लीजिए। सुने दोस्तों की शिकायत है तुम्हें तनख्वाह क्यों मोटी नहीं मिलती। शिकायत है तुम्हें तनख्वाह क्यों मोटी नहीं मिलती, उधर देखो उन्हें 2 जून की रोटी नहीं मिलती। वाह वाह वाह। शिकायत है तुम्हें तनख्वाह क्यों मोटी नहीं मिलती, उधर देखो उन्हें 2 जून की रोटी नहीं मिलती। और पहनकर सूट लाखों का जो मन की बात करते हैं, पहनकर सूट लाखों का जो मन की बात करते हैं, वसूलों पर चले होते तो लंगोटी नहीं मिलती। वाह 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 वाह। पहनकर सूट लाखों का जो मन की बात करते हैं, वसूलों पर चले होते तो लंगोटी नहीं मिलती। और गरीबों का लहू पीते नहीं तो और क्या करते, पसीने की कमाई से तो ये कोठी नहीं मिलती। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वाह वाह। गरीबों का लहू पीते नहीं तो और क्या करते, पसीने की कमाई से तो ये कोठी नहीं मिलती। हम लोग टीवी पे पॉलिटिकल डिबेट में अनजान साहब को सुनते थे, आज सौभाग्य है वो सुन रहे हैं। कुछ चीजें मैं उनके माध्यम से दिल्ली तक पहुंचाना चाहता हूं। सुने दोस्तों कि मुनाफे के लिए जज्बात का सौदा नहीं करते, मुनाफे के लिए जज्बात का सौदा नहीं करते, बहुत झुककर किसी से हम भी समझौता नहीं करते। बहुत अच्छे। मुनाफे के लिए जज्बात का सौदा नहीं करते, बहुत झुककर किसी से हम भी समझौता नहीं करते। और लगाते हैं वही कीमत, लगाते हैं वही कीमत किसानों के पसीने की, कभी जो एक मुट्ठी धान भी पैदा नहीं करते। बहुत अच्छे बहुत। लगाते हैं वही कीमत किसानों के पसीने की, बहुत अच्छे। कभी जो एक मुट्ठी धान भी पैदा नहीं करते। और तड़प कर भूख से जब तक कहीं मरता नहीं कोई, तड़प कर भूख से जब तक कहीं मरता नहीं कोई, सियासी देवता तब तक वहां दौरा नहीं करते। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तड़प कर भूख से जब तक कहीं मरता नहीं कोई, सियासी देवता तब तक वहां दौरा नहीं करते। और डॉक्टर साहब ये शेर सुने कि सलीके से शिकायत का सलीका सीख जाएंगे, सलीके से शिकायत का सलीका सीख जाएंगे। मेरे अल्फाज बच्चे हैं अभी पर्दा नहीं करते, मेरे अल्फाज बच्चे हैं अभी पर्दा नहीं करते। और 4 मिसरे सुने कि मोहब्बत में उलझकर ही कलंदर हार जाते हैं। क्या कहते हैं? मोहब्बत में उलझकर ही कलंदर हार जाते हैं, बदलने वक्त करवट तो सिकंदर हार जाते हैं। और वही बस जानते हैं दिल पे उनके क्या गुजरती है, वही बस जानते हैं दिल पे उनके क्या गुजरती है, जो बाहर जीत कर भी घर के अंदर हार जाते हैं। वाह 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 वाह। वही बस जानते हैं दिल पे उनके क्या गुजरती है, जो बाहर जीत कर भी घर के अंदर हार जाते हैं। सुने अभी इलेक्शन का दौर बीता है दोस्तों, कि कहानी में नहीं आता पहेली से नहीं जाता, ये छाला क्यों कभी मेरी हथेली से नहीं जाता। वाह वाह वाह। कहानी में नहीं आता पहेली से नहीं जाता, ये छाला क्यों कभी मेरी हथेली से नहीं जाता। और उन्हें आना पड़ेगा गांव की गुमनाम गलियों में, सदन का रास्ता उनकी हवेली से नहीं जाता। वाह। उन्हें आना पड़ेगा गांव की गुमनाम गलियों में, सदन का रास्ता उनकी हवेली से नहीं जाता। और दोस्तों सुने कि भरोसा इस तरह का बल नहीं देगा, भरोसा इस तरह का बल नहीं देगा, कोई कल फिर तुम्हें वादों का ये संबल नहीं देगा, कोई कल फिर तुम्हें
वादों का ये संबल नहीं देगा, और जो लेना हो तो उस नेता से जाकर आज ही ले लो। इलेक्शन जीत जाएगा तो फिर कंबल नहीं देगा। जो लेना हो तो उस नेता से जाकर आज ही ले लो। इलेक्शन जीत जाएगा तो फिर कंबल नहीं देगा। एक मतलब कुछ शेर हाजिर कर रहा हूं, सुने दोस्तों। कि मांगते थे भीख कल तक, मांगते थे भीख कल तक, आज दानी हो गए, और मूर्खता की बात करके लोग ज्ञानी हो गए। मांगते थे भीख कल तक, आज दानी हो गए, और मूर्खता की बात करके लोग ज्ञानी हो गए। और नाम भी अपने बुजुर्गों का नहीं जिनको पता, नाम भी अपने बुजुर्गों का नहीं जिनको पता, किस तरह वो लोग आखिर खानदानी हो गए। नाम भी अपने बुजुर्गों का नहीं जिनको पता, किस तरह वो लोग आखिर खानदानी हो गए। और अब भला कितनी तरक्की चाहते हो दोस्तों, अब भला कितनी तरक्की चाहते हो दोस्तों, हम नई नस्लों के आगे पानी पानी हो गए। वाह वाह। अब भला कितनी तरक्की चाहते हो दोस्तों, हम नई नस्लों के आगे पानी पानी हो गए। और अतुल सर से सुने कि कौन सी आबो हवा ने जिस्म उनका छू लिया, कौन सी आबो हवा ने जिस्म उनका छू लिया, वो कटीले पेड़ पौधे रात रानी हो गए। कौन सी आबो हवा ने, कौन सी आबो हवा ने जिस्म उनका छू लिया, वो कटीले पेड़ पौधे रात रानी हो गए। शेर सुने दोस्तों कि न हम सल्फास खाते हैं न हम फांसी लगाते हैं, न हम सल्फास खाते हैं न हम फांसी लगाते हैं। जरूरत हो तो फिर हम जान की बाजी लगाते हैं। न हम सल्फास खाते हैं न हम फांसी लगाते हैं, जरूरत हो तो फिर हम जान की बाजी लगाते हैं। और शेर सुने कि बहाते हैं सुबह जो चैनलों पर ज्ञान की गंगा, वो बाबा रात में पूछो कहां डुबकी लगाते हैं। बहाते हैं सुबह जो चैनलों पर ज्ञान की गंगा, वो बाबा रात में पूछो कहां डुबकी लगाते हैं। और हकीकत में जो साधु हैं वो जंगल में भटकते हैं। हकीकत में जो साधु हैं वो जंगल में भटकते हैं। बड़े शहरों में तंबू सिर्फ पाखंडी लगाते हैं, बड़े शहरों में तंबू सिर्फ पाखंडी लगाते हैं। और बड़े दर्द के साथ मैं शेर पढ़ रहा हूं कि बड़े शहरों में तंबू सिर्फ पाखंडी लगाते हैं। और वफादारी के चक्कर में कभी जो दल नहीं बदले, वफादारी के चक्कर में कभी जो दल नहीं बदले, वो पागल रैलियों में आजकल झंडी लगाते हैं। वफादारी के चक्कर में कभी जो दल नहीं बदले, वो पागल रैलियों में आजकल झंडी लगाते हैं। सुने, 4 मिसरे और अतुल सर बैठे हैं, पढ़ दूं कि छुपाकर आस्तीनों में कोई खंजर नहीं रखते, छुपाकर आस्तीनों में कोई खंजर नहीं रखते। और किसी की बात हम दिल में बहुत अंदर नहीं रखते, किसी की बात हम दिल में बहुत अंदर नहीं रखते। और यकीनन दूसरे गांधी हजारे हो गए होते अगर वो साथ अपने लालची बंदर नहीं रखते। यकीनन दूसरे गांधी हजारे हो गए होते अगर वो साथ अपने लालची बंदर नहीं रखते। हम हकीकत में राहत साहब को सुन के ही अल्फाजों से खेलने का शौक पैदा हुआ। फिर पढ़ते हैं कि कलम कलम हीरे की रखते हैं, दिमागों से भिखारी हैं। कलम हीरे की रखते हैं, दिमागों से भिखारी हैं।
बहुत मासूम चेहरा है, बड़े जालिम शिकारी हैं। बहुत मासूम चेहरा है, बड़े जालिम शिकारी हैं, और चमकती चमकती गाड़ियों में घूमते हैं राइफल लेकर। ये सूफी संत हैं कैसे, ये कैसे ब्रह्मचारी है? चमकती गाड़ियों में घूमते हैं राइफल लेकर, ये सूफी संत हैं कैसे, ये कैसे ब्रह्मचारी हैं? और रचाकर रासलीला गोपियों का कत्ल करते हैं, रचाकर रासलीला गोपियों का कत्ल करते हैं। सियासत में कई ऐसे सुदर्शन चक्रधारी हैं, सियासत में कई ऐसे सुदर्शन चक्रधारी हैं। और कुछ नया शेर में पढ़ दे रहा हूं, थोड़ा पानी दे। चलिए, मैं हर रंग का शेर पढ़ता हूं, आप सुने। अभी फलक जी पढ़ रही थी, आप सुन भी रहे थे, देख भी रहे थे। 4 मिसरे मैं आपको दे रहा हूं, सुने कि सुनहरी सुनहरी चमचमाती मछलियां अच्छी नहीं होती, सुनहरी चमचमाती मछलियां अच्छी नहीं होती, बला की खूबसूरत लड़कियां अच्छी नहीं होती। सुनहरी चमचमाती मछलियां अच्छी नहीं होती, बला की खूबसूरत लड़कियां अच्छी नहीं होती। इन्हें जी भर के देखो, पर इन्हें भूले से मत छूना। ये गमलों में उगाई सब्जियां अच्छी नहीं होती। इन्हें जी भर के देखो, पर इन्हें भूले से मत छूना। ये गमलों में उगाई सब्जियां अच्छी नहीं होती। अभी यूपी का निजाम बदला है, तमाम चीजों पे बैन लगा है, बुचड़खानों से लेके एंटी रोमियो तक का। 2 मिसरे में मैं चाहता हूं कि कुछ ये भी हो डॉक्टर साहब कि कुछ हंसी चेहरे भी अब पाबंद होने चाहिए। कुछ हंसी चेहरे भी अब पाबंद होने चाहिए, और ये नजर के कत्ल खाने बंद होने चाहिए। ये नजर के कत्ल खाने बंद होने चाहिए। सुनिए कि गले की फांस, शेर पढ़ रहा हूं कि गले की फांस उसकी ये समझदारी न पड़ जाए, गले की फांस उसकी ये समझदारी न पड़ जाए, कहीं ये फैसला मुंसिफ पे ही भारी न पड़ जाए। बहुत अच्छे, वाह। गले की फांस उसकी ये समझदारी न पड़ जाए, और कहीं ये फैसला मुंसिफ पे ही भारी न पड़ जाए। और मैं सोने की कलम तोहफे में उससे ले तो लूं, लेकिन मैं सोने की कलम तोहफे में उससे ले तो लूं, लेकिन मेरे पीछे कहीं मेरी ही खुददारी न पड़ जाए। वाह वाह वाह। मैं सोने की कलम तोहफे में उससे ले तो लूं, लेकिन मेरे पीछे कहीं मेरी ही खुददारी न पड़ जाए। और नए लोगों से भी अक्सर बहुत तुम खुल के मिलते हो, नए लोगों से भी अक्सर बहुत तुम खुल के मिलते हो। किसी दिन देखना महंगी ये दिलदारी न पड़ जाए। वाह वाह। किसी दिन देखना महंगी ये दिलदारी न पड़ जाए। और एक शेर डॉक्टर साहब देखेंगे कि किसी दिन देखना महंगी ये दिलदारी न पड़ जाए। और यही डर है कि बंटवारे में जब दीवार टूटेगी, यही डर है कि बंटवारे में जब दीवार टूटेगी तो उस जद में मेरी यादों की अलमारी न पड़ जाए। यही डर है कि बंटवारे में जब दीवार टूटेगी तो उस जद में मेरी यादों की अलमारी न पड़ जाए। और हमारे वरिष्ठ लोग हैं, उनको सुनना है। आप एक मतलब 2 शेर पढ़ के मैं बैठ रहा हूं, सुने कि मुखालिफ भी जुबां पर देखना ताला लगा लेंगे, मुखालिफ भी जुबां पर देखना ताला लगा लेंगे, और हमारे सब्र का जिस दिन वो अंदाजा लगा लेंगे, हमारे सब्र का जिस दिन वो अंदाजा लगा लेंगे। शेर सुनेंगे डॉक्टर साहब कि वफा का फलसफा इनको सुनाकर क्या करेंगे हम, वफा का फलसफा इनको सुनाकर क्या करेंगे हम। ये कल जूड़े में कोई फूल फिर ताजा लगा लेंगे, वफा का फलसफा इनको सुनाकर क्या करेंगे हम। ये कल जूड़े में कोई फूल फिर ताजा लगा लेंगे। और हमारे गांव में अब लोग डाकू से नहीं डरते,
मगर साधु नजर आए तो दरवाजा लगा लेंगे। भाई जिंदाबाद राजेश राही, जिंदाबाद। आपने आंखें खोल दी और ये समझ में आया कि अगर किसी के पास दूर तक देखने की आंखें हैं, यानी बसीरत वाली निगाहें हैं, तो हमेशा वो नए ख्यालात को शायरी में ला सकता है। ऐसा लग रहा था कि पूरे हिंदुस्तान के समाज की गुर्बत को और समाज का जो कंट्राडिक्शन है उसको बहुत गौर से इन्होंने देखा है और उसको शेरी पैकर में ढाला। तरक्की पसंद तहरीक का जो इजलास सन 36 में हुआ था, उसमें प्रेमचंद ने सदारत करते हुए ये कहा था कि हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा, यानी हमें ताजमहल को हसीन नहीं मानना होगा, शाहजहां को अजीम नहीं मानना होगा, बल्कि उन नन्हे नन्हे हाथों को अजीम और हसीन मानना होगा जिन्होंने ताजमहल को बनाया है। जनाब राजेश राही कलाम पढ़ रहे थे, हिंदुस्तान के माशरे का कंट्राडिक्शन, गुर्बत की सच्ची तस्वीर, ये सब कुछ इस तरह से वो पेश कर रहे थे कि ये लग रहा था कि वाकई शायरी के पीछे सियासत को चलना चाहिए, सियासत के पीछे शायरी को नहीं चलना चाहिए। उनका कलाम सुन के ये एहसास हो रहा था। मुझे 4 मिसरे याद आ रहे थे कि निगाहें चुराए हुए फिर रहे हैं, हकीकत छुपाए हुए फिर रहे हैं, नहीं फर्क राम और रावण में कुछ भी, तिलक सब लगाए हुए फिर रहे हैं। ये है हिंदुस्तान की सच्ची तस्वीर जिसे राजेश पेश कर रहे थे। बहुत बहुत मुबारकबाद।